द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक वीडियो सामने आया है। जिस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि हमास के लड़ाकों ने किस तरीके से इजराइल को बर्बाद करके रख दिया है। यानी इजराइल के बुलडोजर पर वो चढ़ते हैं, वहां हमला करते हैं, वहां हमास का झंडा भी लगाते हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। वो वीडियो जरा पहले आप स्क्रीन पर देख लीजिए, फिर आगे की चर्चा बाद में करते हैं। दरअसल वीडियो आप देखिए कैसे वो लोग बुलडोजर पर चढ़े। आप साफ तौर पर वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बुलडोजर पर चढ़ने के बाद उस पर हमला भी करते हैं, आग लगा देते हैं। पहले देखा आपने कैसे उस पर आग लगा दी, धू धू कर वो बुलडोजर जलने लगा और फिर उसी जगह पर साइड में ही वहां पर झंडा भी देखिए, झंडा लगा दिया है। आप समझिए, एक तरफ तो चेतावनी के लहजे में मतलब हमास जो है इजराइल के बुलडोजर को तबाह कर रहा है और दूसरी तरफ ये दिखा कर कि देखो हमारा झंडा लगा रहे हैं, हम तुम्हारे छाती में आकर जो तुमने हमारे जगहों को लूटा है, जो तुमने हमारी जगहों पर कब्जा किया है, उसको छुड़ाने के लिए दिखा रहे हैं, तुमको याद दिला रहे हैं। तो वीडियो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये अब इसकी जानकारी थोड़ा हम आपको दे देते हैं। दरअसल ये ट्वीट जो है किया गया है मंसूर के द्वारा। मंसूर ने लिखा है कि ब्रेव हार्ट ने न केवल विस्फोटक उपकरण को कब्जे वाली सेना के इजरायली बुलडोजर पर फेंक दिया, बल्कि उस पर चढ़कर उसके ऊपर हमास का झंडा भी लहरा दिया। हमास और उसके सैनिक जो कर रहे हैं वो नेतन्याहू और उसके सैनिकों के दिलों में दहशत पैदा कर रहा है। इजराइल के झूठ को मत सुनो, तस्वीरें उनसे झूठ बोलती हैं। तस्वीर सच्चाई को शाश्वत अस्तित्व बताती, मतलब तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। जो आंकड़े इजराइल के द्वारा दिखाए जा रहे हैं, जो मीडिया चैनल्स पर दिखाए जा रहे हैं, वो इजराइल के हवाले से दिखाए जा रहे हैं। कभी आईडीएफ के मुताबिक खबर लिखी जाती है, कभी इजरायली मीडिया के द्वारा खबर लिखी जाती है। अब जब इजरायली मीडिया के द्वारा खबर लिखी जाएगी तो उसमें क्या रहेगा ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही साथ जब आईडीएफ के मुताबिक, आईडीएफ के अधिकारी के मुताबिक खबर लिखी जाएगी तो उसकी भी जानकारी आप समझ सकते हैं कि वो किसके फेवर में होगी। तो जो स्थितियां हैं, जो हकीकत है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमास और इजराइल की जंग में हमास किस तरीके से इजराइल पर भारी पड़ रहा है, इसकी तस्दीक तस्वीरों के माध्यम से बार बार हो रही है। कैसे हमास के लड़ाके जो है वो निकलते हैं और टैंक को तबाह करके फिर वो अपने जगह पर चले जाते हैं। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको कोई छू नहीं पा रहा है। और हमास और इजराइल की जंग लगातार जारी है और जिस तरीके से अब एक के बाद एक समर्थन प्राप्त हो रहा है, चाहे वो हिजबुल्लाह का समर्थन हो, चाहे वो हुती का समर्थन हो, इस वजह से हमास की ताकत मजबूत हो रही है और इजराइल का जो मनोबल है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। हाँ, बाहर से दिखाने के लिए तो अलग का मनोबल रहता है, चाहे वो मीडिया के सामने बोलना हो, चाहे बड़ी बड़ी बातें करनी हो कि हमारे पीछे तो सुपर पावर है, हम उसी सुपर पावर के बदौलत हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि हमास के सामने किस तरीके की हालत हो गई है इजराइल की। इजराइल परेशान हो गया है, इजराइल को समझ ही नहीं आ रहा है करे क्या। वो लगातार घिरता हुआ नजर आ रहा है, उसकी स्थितियां भयावह होती चली जा रही हैं। आप समझिए, ये युद्ध प्रस्ताव को भी ठुकरा रहा है, स्कूल पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, स्कूल पर लोगों को मार रहा है। मासूमों को मारना बहादुरी नहीं होती है, बहादुरी तब होती है आप जब सीधे वार करके आइए। आप देखिए अभी जो अपडेट आया है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से मासूमों को निशाना बना रहा है इजराइल। इजराइल ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकराया। इस स्कूल पर हुई एयर स्ट्राइक में 20 लोगों की मौत। मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास पिछले 1 महीने से जंग लड़ रहा है, जिसका खामियाजा मासूम फिलिस्तीनियों को भुगतना पड़ रहा है। आप समझिए, मासूम लोगों को निशाना बनाया रहा है। इजराइल हमास युद्ध चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। इस युद्ध की वजह से अब तक गाजा पट्टी में हजारों की संख्या में फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इजराइल पर हुए हमास के हमले के बाद उसकी सेना गाजा पट्टी से हमास को मिटाने के लिए बमबारी कर रही है। लगभग 1 महीने से चल रहे युद्ध के अभी खत्म ना होने के अभी खत्म होने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। युद्ध समाप्त होगा या नहीं होगा ये भी समझ नहीं आ रहा है। यहां तक कि युद्ध विराम को लेकर भी कोई बात नहीं हो रही है। मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग में इजराइल में 14 से लोगों की मौत हो चुकी, 1400 लोगों की,
जबकि 200 लोगों को अगवा भी किया गया है। वहीं इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई में गाजा में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 9200 से ऊपर हो गई है। इसमें ज्यादातर बच्चे हैं। दुनिया भर से युद्ध रोकने के लिए लगातार मिन्नतें की जा रही हैं। ऐसे में क्या कुछ चीजें, वो 10 बड़े अपडेट्स जो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने गाजा में युद्ध विराम का ऐलान किया है। इस तरह इजराइल के साथ हिजबुल्लाह के युद्ध होने का खतरा टल गया है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेबनान में युद्ध का डर सता रहा था, वो अभी भी जारी है। नसरल्लाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इजराइल पर हमास का हमला ईरान की जानकारी के बिना किया गया। CNN से बात करते हुए वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि हमास के खिलाफ जंग में इजराइल अपनी रणनीति बदलने वाला है। गाजा पर की जा रही बमबारी कम की जाएगी और जमीनी हमले पर ध्यान ज्यादा केंद्रित किया जाएगा। बमबारी में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया गाजा सिटी में एम्बुलेंस के काफिले पर किए गए हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है। इजराइल ने भी हमले की पुष्टि कर दी है, लेकिन इसका कहना है कि एम्बुलेंस में हमास के लड़ाके थे। काफिले में 5 एम्बुलेंस शामिल थी जो राफाह क्रॉसिंग की ओर जा रहे थे। गाजा के साप्तावी इलाके में एक स्कूल के विस्थापित हुए लोगों ने शरण ले रखी थी, लेकिन इजरायली एयर स्ट्राइक में वहां रह रहे 20 लोगों को जान से मार दिया गया। ऐसे में एक हमला तटीय इलाके में हुआ जहां दक्षिण की ओर जा रहे लोगों पर एयर स्ट्राइक हुई, जिसमें कम से कम 14 लोगों की जान चली गई। तो मासूमों को निशाना बना रहा है इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ अस्थायी युद्ध विराम के विचार को भी खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि जब तक गाजा में बंदी बनाए गए सभी बंधक रिहा नहीं हुआ तब तक इस तरह कोई भी समझौता नहीं हो पाएगा। इस हमले को लेकर एक अपडेट और सामने आया है। बताया जा रहा है कि इजराइल हमास युद्ध पर प्रियंका गांधी भड़क गई हैं। वो बोली हैं गाजा में 5000 से अधिक बच्चों का नरसंहार हुआ है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। दुनिया भर के कई देशों द्वारा युद्ध विराम की मांग की जा रही है। इस बीच प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि इस युद्ध के कारण 10,000 लोग मारे गए, जिसमें से 5000 से अधिक बच्चे शामिल हैं। तो बच्चों की मौत को लेकर अभी किस तरीके से बराक ओबामा ने भी जिक्र किया था और अब ये चीजें निकलकर सामने आई, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश, पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस तरीके से मासूम लोगों को निशाना इजराइल बना रहा है। इजराइल मासूमों की हत्या कर रहा है, और चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो जहां शरणार्थी रुके हों, उन लोगों को निशाना बना के क्या साबित करना है, अपने आप को बड़ी ताकत साबित करना। क्या मजलूमों पर, मासूमों पर जुल्म ढाकर आप बड़े बन सकते हैं? ये जिस तरीके की इजराइल हिमाकत कर रहा है, इससे तो ये साफ समझ में आ रहा है कि इसके मंसूबे क्या हैं। दरअसल ये अपनी बात को मनवाने के लिए मासूमों का खून बहाने से भी बाज नहीं आएगा। इसीलिए लगातार गाजा पट्टी पर इसने हमला किया, लगातार गाजा पट्टी के लोगों को निशाना बनाया, उनको काल के गाल में झोंक दिया है। आप समझ सकते हैं कि इजराइल के मंसूबे आखिरकार क्या है और किस तरीके से वो काम कर रहा है। लेकिन हमास इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हमास लगातार कार्रवाई कर रहा है, इनके बुलडोजर्स तबाह कर रहा है, इनके टैंक तबाह कर रहा है और एक बड़ी चुनौती जरूर पेश कर रहा है हमास। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।